हाथरस में बाबा के दरबार में हुई भगदड़ के बाद मौतों का आंकड़ा सैकड़ा पार कर गया है। हाथरस वैसे तो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अलीगढ़ के एक हिस्से के रूप में अपनी औद्योगिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से और पुराणों के अनुसार हाथरस महाभारत काल का हो सकता है। ब्रिटिश राज के दौरान हाथरस एक औद्योगिक केंद्र था, लेकिन इस समय पुलिस छावनी में तब्दील यह जनपद इतिहास की ऐसी तारीख में दर्ज हो गया है जहां भारत के इतिहास में किसी सत्संग जैसे कार्यक्रमों में इतनी बड़ी मौत की संख्या सामने आई हो। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ घटना के बाद से मौके पर डटे रहे, घटना की जांच के निर्देश दिए, मृतकों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया, घायलों का हाल जाना। मीडिया के ज्वलंत सवालों का जवाब देने से भी सूबे के मुखिया पीछे नहीं हटे। घटना पर हो रही राजनीति पर भी कटाक्ष किया और सपा मुखिया अखिलेश यादव को इशारे इशारे में आड़े हाथों भी लिया। इन सब के बीच एक बात जरूर सामने आती रही कि इस पूरे मामले में बाबा शिवहरि की चुप्पी कई सवाल खड़े करती रही। इतनी हृदय विदारक घटना के बाद भी बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी। देर शाम सोशल मीडिया के गलियारों में आंग्ल भाषा में लिखा एक पत्र वायरल होना शुरू हुआ, जिसमें उल्लिखित दावों की माने तो उसमें यह टंकित किया गया कि हादसे पर दुख जाहिर करते हुए दावा किया गया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस पत्र में नारायण साकारहरि के हस्ताक्षर भी रहे। इस पत्र को बजरिया सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। नारायण साकारहरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकारहरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है। तमाम लोगों के मन में अब यह जिज्ञासा हुई कि आखिर ये अधिवक्ता कौन है जिन्होंने इस प्रकार का दावा जारी किया है। तो हम आपको बता दें कि ये वही AP सिंह हैं जिन्होंने निर्भया मामले में आरोपियों का केस लड़ा था और इन आरोपियों को कोर्ट में दोषी पाया गया था। मौजूदा समय में AP सिंह पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का केस भी लड़ रहे हैं। अब हाथरस मामले को लेकर बाबा साकारहरि के नामित अधिवक्ता AP सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वीडियो बयान जारी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि नारायण साकारहरि ने हाथरस में घटित घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के पूर्व ही वह सभा स्थल छोड़ चुके थे। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश के तहत जब नारायण साकारहरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत सड़क पर जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अधिवक्ता ने कहा, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, SIT जांच, सरकार पर पूरी तरीके से धन्यवाद करते हैं कि यह अच्छी तरह से जांच करें और इसी के लिए नारायण साकारहरि ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। बाबा के अधिवक्ता ने आगे कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी में, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें हमें भी पूरा भरोसा है और इसके साथ साथ पूरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि और जो भी फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, जहां जहां से जिस तरह की कोई भी लावारिस लाश न रह जाए, अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी हो, कोई चोटिल दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वह कार्य कर रहे हैं। नारायण साकारहरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकारहरि आज कोई
तक कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका शुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है। हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से, उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसमें सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही दुखद है, इसके शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच के बाद कड़ी सजा मिले जो भी दोषी है। यही नहीं, नारायण साकार हरि के पक्ष में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं कि भक्त पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, उनके वहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, या नारायण साकार हरि के पास यहाँ तक कि कोई मोबाइल फोन भी नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की सोशल साइट्स का प्रयोग करते हैं और ना ही उनका कोई यूट्यूब चैनल है और ना पत्रिका ही प्रकाशित होती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि का नहीं रहा। उनका शुचिता का जीवन है, इसलिए संवेदना है। बाबा के अधिवक्ता ने यहाँ तक कि कहा कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही होगी, हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव स्वच्छता का जीवन जिया है। सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ और कुछ लोग यह जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके जो भी अनुयायी हैं वह पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं।